हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं धनेश और आप देख रहे हैं कृषक इंडिया कृषक भारत। दोस्तों, बहुत सारे किसान साथी मुझे कमेंट करते हैं कि हमारे मुर्गी में अंडा उत्पादन की जो दर है वो बहुत कम है। तो ऐसे में मुझे क्या करना चाहिए कि मुर्गी का अंडा उत्पादन बढ़ जाए। और उनको पूछने पर पता चलता है कि उन्होंने एफएफजी पाला हुआ है, या तो वनराज पाला हुआ है, या तो ऐसे ब्रीड को पाला हुआ है जो कम अंडा देती है। तो दोस्तों, सबसे पहले अगर आपको अधिक मात्रा में अंडा चाहिए तो अंडा देने वाली यानी कि ज़्यादा मात्रा में अंडा देने वाली मुर्गी का पालन आपको करना पड़ेगा। जैसे कि एस्ट्रोलॉप है, आरआईआर है, VB38 है, केरी श्यामा है। इनको अगर आप पालेंगे तो अधिक मात्रा में अंडा आपको प्राप्त होगा। आरआईआर 300 प्लस अंडा देगी। इसके अलावा एस्ट्रोलॉप भी 300 प्लस अंडा इसमें भी आपको मिल जाएगा। और अगर आपने एफएफजी या वनराज पाला हुआ है तो आपको 150 अंडा के आसपास प्राप्त होगा। क्योंकि दोस्तों, इसको जो है मांस के लिए बनाया गया है। इस ब्रीड को तैयार करने का जो मेन उद्देश्य था वो मांस ही था। इसलिए आप देखेंगे कि एफएफजी का वजन काफ़ी तेज़ी से बढ़ता है। ये लगभग 80 दिन में 2 केजी का हो जाता है। वैसे वनराज भी है, ये भी लगभग उसी कैटेगरी का है, मोटा पैर वाला मुर्गी है। तो इसमें आपको अंडा उत्पादन कम मिलेगा। अगर आप दोनों पर्पस के लिए पालना चाहते हैं, मांस और अंडा दोनों के लिए, तो एफएफजी और वनराज का पालन कर सकते हैं। अगर आप सिर्फ अंडा उत्पादन के लिए एफएफजी का पालन करते हैं तो आपको नुकसान हो सकता है, क्योंकि इनका वजन बहुत ज़्यादा होता है। लगभग 3 केजी के आसपास इसका फीमेल का वजन हो जाता है। तो वो ज़्यादा दाना खाती है। ज़्यादा बड़ा शरीर है तो दाना भी ज़्यादा खाएगी, और ज़्यादा दाना खाएगी तो प्रति अंडा के हिसाब से आपके पास बचत कम होगा। इसलिए आप जो अंडा देती है, जैसे आरआईआर है, एस्ट्रोलॉप है, उनको पालिए अगर आपको सिर्फ अंडा के लिए पालना है। क्योंकि इनका वजन कम होता है, 1 किलो 500 से 1 किलो 700 तक का होता है, और इसलिए कम दाना खाती हैं और आपको अंडे में बचत ज़्यादा होता है। दोस्तों, अंडे वाली मुर्गी को अधिक अंडा प्राप्त करने के लिए, जैसे ये 5 मंथ की होती है, या तो वज़न इसका जब 1 किलो 500 से 1 किलो 600 ग्राम के आसपास का वज़न होता है, तो इनको लेयर मेश फीड देना स्टार्ट कर देना चाहिए। क्योंकि लेयर मेश जो फीड होता है वो अंडे देने वाली मुर्गियों के लिए ही बना होता है। उसमें सारे पोषक तत्व जो रहते हैं वो मुर्गी के शरीर में कैल्शियम, पोटेशियम, या तो फिर जो भी विटामिन्स की ज़रूरत पड़ती है अंडे वाली मुर्गी को, वो सारा चीज़ उसमें होता है। इसलिए अंडे वाली मुर्गी को लेयर मेश फीड ही दिया जाता है। और इसको आप 5 महीना या तो 1 किलो 500 या 1 किलो 600 के वजन की लगभग हो जाती है आपकी मुर्गी, तो इसको स्टार्ट कर देना चाहिए। दोस्तों, जब मुर्गी अंडे पे आती है तो उसके शरीर में बहुत सारा चेंजेस होता है। उसके शरीर में पोषक तत्वों की कमी भी हो जाती है, क्योंकि रोज़ एक अंडा वो दे रही है। तो ऐसे में उसको पर्याप्त मात्रा में कैल्शियम चाहिए, विटामिन्स चाहिए, बी कॉम्प्लेक्स वगैरह चाहिए। तो इन चीज़ों की कमी ना हो। अगर कमी हो जाती है तो फिर अंडा देना बंद कर सकती है, या तो गैप करके अंडा देगी। तो इसलिए आप इसको सप्ताह में 3 दिन कैल्शियम दें। कैल्शियम में आप केल्गोफास या तो फिर ऑस्ट्रोवेट दे सकते हैं। और इसके अलावा आपको बी कॉम्प्लेक्स भी सप्ताह में 3 दिन के लिए देना है। और साथ ही साथ मल्टीविटामिन भी देना है। मल्टीविटामिन में आप मल्टी स्टार या तो व्यूमराल का प्रयोग कर सकते हैं। दोस्तों, इन सभी को 3 दिन, सप्ताह में 3 दिन देना है, ताकि इनके शरीर में कोई भी पोषक तत्व की कमी ना हो। और इसको देने का तरीका ये है कि लेयर है तो आपको थोड़ा ज़्यादा मात्रा में देना पड़ेगा। 15 ml प्रति 100 मुर्गी के हिसाब से आपको दिन भर के पानी में घोल करके देना है। इन दवाइयों का मुर्गियों के शरीर पे कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। इसको आप आसानी से दे सकते हैं, और इसको मुर्गी बड़े ही चाव के साथ पी भी जाते हैं। अगर आप अच्छा कंपनी का, अच्छा फ्लेवर का दवाई अगर अपने मुर्गियों को देते हैं। दोस्तों, अंडा देने की दर को प्रभावित करने वाले और कुछ कारक हैं जिनका चर्चा हम इस वीडियो में कर लेते हैं। सबसे पहले तो आपको अपने मुर्गियों को बीमारी से बचाना है, चाहे रानीखेत हो, सीआरडी हो, या तो कोई अन्य बीमारी। अगर आपके मुर्गी को कोई बीमारी है तो वो अंडा को ज़रूर प्रभावित करेगा और अंडा देने की दर को कम कर देगा। रानीखेत में आप देखते हैं जैसे कि अंडा का जो कवच है वो सही तरीक़ा से नहीं बन पाता। तो ऐसा ही कई प्रकार का बीमारी है, जैसे कृमि ही हो गया, तो कृमि में आपके मुर्गियों के अंडा का जो कवच है वो सही तरीक़ा से नहीं बनता है, उसमें लंबा लंबा लाइनिंग दिख जाएगा। तो इसलिए कोई भी बीमारी आपके शेड में ना आए, इसका आप ख्याल रखेंगे। उनको प्रॉपर दवाई और जो भी वैक्सीनेशन ज़रूरी है उसको अपने मुर्गियों को देंगे।
दोस्तों लेयर फार्मिंग में टेम्परेचर बहुत ही ज़्यादा महत्व रखता है। अगर आप टेम्परेचर को एक समान रखेंगे तभी अंडा आपको बराबर मात्रा में मिलेगा, और अगर कभी 25 तो कभी 15 तो कभी 35 ऐसा अलग अलग टेम्परेचर रखेंगे तो वो अंडा की दर को प्रभावित कर देगा, आपको कम अंडा प्राप्त होगा। इसके अलावा आपको अच्छा क्वालिटी का लेयर मेश फीड खिलाना है, और अंडा उत्पादन में सबसे जो मेन चीज़ है वो यही है, लेयर मेश फीड। अगर आप अच्छा क्वालिटी का फीड खिलाते हैं तो आपको ज़्यादा क्वांटिटी में अंडा भी प्राप्त होगा, और अगर आप एकदम हल्का कंपनी का खिला रहे हैं तो आपको अंडा भी कम प्राप्त होगा। इसलिए अच्छा क्वालिटी का ही लेयर मेश फीड अपने मुर्गियों को दें। दोस्तों इसके अलावा एक और चीज़ है जो काफ़ी महत्व रखता है अंडा उत्पादन में, वो है मुर्गियों का स्ट्रेस। अगर आपके मुर्गी स्ट्रेस में है तो भी अंडा आपको कम मिलेगा, और अगर आपके मुर्गी एकदम बढ़िया स्ट्रेस फ्री हैं, इधर उधर कूद रही हैं, इधर उधर भाग रही हैं, पर्याप्त मात्रा में लेयर में फीड खा रही हैं, और कोई भी बीमारी नहीं है, और आसपास में जैसे कि सड़क में हमारा सेट रहता है तो वहाँ पर हार्न बार बार बजता है तो उससे भी स्ट्रेस आ जाता है, तो जैसे कि एकदम शांत वातावरण है, यानी कि मुर्गियों के अनुकूलित है, कोई भी स्ट्रेस आपके मुर्गियों को नहीं है, तो आपको अधिक मात्रा में अंडा प्राप्त होगा। तो दोस्तों अधिक मात्रा में अंडा उत्पादन के लिए आपको सही ब्रीड का चुनाव करना है, अच्छा क्वालिटी का दाना और दवाइयों का उपयोग करना है। इसके अलावा आपके मुर्गियों को बीमारी से और स्ट्रेस से दूर रखना है, तभी आपको ज़्यादा मात्रा में अंडा प्राप्त होगा। तो ठीक है दोस्तों, आज के इस वीडियो में बस इतना ही, और इसी तरह से पोल्ट्री फार्मिंग से रिलेटेड वीडियो हम अपने चैनल पर लाते रहते हैं। और अगर आप भी पोल्ट्री फार्मिंग में इंटरेस्ट रखते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबा लीजिए, ताकि जब भी इस तरह का वीडियो चैनल पर आए सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे। तो ठीक है, मिलते हैं फिर एक नई वीडियो नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।